आज हम लोग 10वीं श्रेणी के गणित प्रकाश जो किताब जो है उसका एक चर वाले द्विघात समीकरण के अध्याय का 12 नंबर सवाल को करने जाएंगे, जो अति संक्षिप्त प्रश्न है। ये सब सवाल जो है आप लोग को करके दिखाना नहीं होता है। अगर आपको आंसर अगर मालूम हो या आप आंसर कर लेते हैं तो डायरेक्ट इस सब में आपको आंसर कर लेना पड़ता है। जैसे देखिए, ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो है इसमें आपको सिर्फ टिक कर लेना होगा, और ये बी नंबर में जो सत्य है या गलत है वो आपको बताना है, और ये रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। ये 13 जो सवाल जो है संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न जो है इसको आपको करके दिखाना होता है। इसलिए ये मेरा जो वीडियो एक चर वाले द्विघात समीकरण का पार्ट 12 में हम इसको करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर आप लोग का ख़त्म हो जाएगा। और जो हर बार की तरह अगर इस बार भी अगर सरकार आप लोग को टेस्ट पेपर देती है तो उसमें से जो बहुत जो महत्वपूर्ण जो सवाल होंगे वो सब सवाल देखेंगे पहले वीडियो में मेरा है कि नहीं। उसके बाद वो सब सवाल अगर नहीं होगा तो वो सब सवाल को सॉल्व कर देंगे। तो आइए, तो एक चर वाले द्विघात समीकरण के पार्ट 11 को करते हैं। अब आइए अति संक्षिप्त प्रश्न के बहुविकल्पीय प्रश्न को हम लोग करते हैं। यहाँ देखिए, एक नंबर सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल 0 के दो मूलों का योग बताना है। तो दो मूलों का योग जो होता है वो होता है माइनस एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है -6 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है इसके साथ गुणांक क्या है 1 है 1। तो इसी को देखिए माइनस माइनस प्लस 6/1 इक्वल टू 6। तो आंसर हमारा ये सी हो जाएगा। अब देखिए, ये जो समीकरण है इस समीकरण के दोनों मूल का गुणनफल -2 होने से के का मान ज्ञात करें। अब देखिए, 2 नंबर जो सवाल है ये समीकरण के दोनों मूलों का गुणनफल -2 होने से के का मान होगा, वो हमको निर्णय करना पड़ेगा। तो देखिए, द्विघात समीकरण में जो दायां पक्ष जो होता है उसको हम लोग हमेशा शून्य कर लेंगे। तो ये समीकरण में इस 10 को हम लोग बाएं पक्ष में लाने से वो -10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का स्थिरांक का मान हो गया के -10। तो अब यहाँ पे देखिए, जब गुणनफल जो है दोनों मूलों का गुणनफल -2 है, तो हम लोग जानते हैं जो दोनों मूलों का गुणनफल में एक संबंध होता है जो स्थिरांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है ये एक संबंध होता है। यही संबंध जो है प्रश्नानुसार ये इक्वल क्या हुआ -2 हुआ। अब देखिए, तो के -10 इक्वल -2, तो ये के इक्वल ये उधर चल जाएगा +10 -2, तो हमारा के का मान कितना निकल गया 8। तो आंसर क्या होगा सी। अब देखिए, ये 3 नंबर सवाल, ax² + bx + c इक्वल 0, जहाँ a नॉट इक्वल 0 समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और असमान होने से b² - 4ac, ये क्या है ये हमारा निरूपक है। तो निरूपक का मान क्या होता है, अगर मूल वास्तविक और असमान हो तो वो 0 से अधिक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा ये। और अगर 0 के बराबर होता तो वो मूल वास्तविक ये समान होता। अगर दोनों मूल वास्तविक नहीं होता तो आंसर ये होता। अब आइए 4 नंबर सवाल में देखिए, ax² + bx + c इक्वल 0, जहाँ a नॉट इक्वल 0 समीकरण के दोनों मूल समान होने से ये कौन सा समीकरण होगा। हम लोग जानते हैं जो दोनों मूल अगर समान हो तो हम लोग जो निरूपक होता है उसका मान 0 होता है। तो हम लोग निरूपक तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग b² - 4ac इक्वल 0। अब देखिए, यहाँ पे देखिए प्रत्येक में देखिए c का मान पूछा है ना, मतलब c बराबर दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं b² को उधर लेके चल जाते हैं, तो ये -b² होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ये c इक्वल टू देखिए b²/4a। तो ये होगा आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए 5 नंबर, 3x² + 8x + 2 इक्वल 0
के बीच जिसे मूल कहा जाता है अल्फ़ा और बीटा होने से 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए ये जो है जब इसका बीज अल्फ़ा और बीटा दे दिया है तो इसमें एक संबंध होता है जो अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और इसका गुणनफल में भी एक संबंध होता है जो स्थिरांक जो है क्या है 2 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आपसे कहा जा रहा है यहाँ 1/α प्लस 1/बीटा का मान, तो इसका लॉसअप कीजिए तो अल्फ़ा बीटा होगा और यहाँ क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, तो इसका मान क्या है -8/3 बटा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2/3, तो ये हो जाएगा -8/2 कट के हो गया -4, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा सी। अब देखिए ये बी नंबर सवाल है, इसमें आपको सत्य या गलत आपको बताना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0 समीकरण दोनों मूल वास्तविक होंगे। तो दोनों मूल वास्तविक होने के लिए क्या होना पड़ता है, जो निरूपक जो होते हैं बी स्क्वायर -4ac, इसका मान यहाँ पे सिर्फ वास्तविक कहा है तो इसका मान या तो समान हो या शून्य से अधिक हो। तो यहाँ बी स्क्वायर जो है वो क्या होता है हमारा एक्स का जो गुणांक होता है, तो एक्स का गुणांक है 1 पे स्क्वायर -4 ए क्या हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये हो गया 1 और सी जो स्थिरांक है, तो ये देखिए 1 - 4 इक्वल -3, चूँकि बी स्क्वायर -4ac इसका मान ऋणात्मक है मतलब शून्य से कम है, तो ये वास्तविक नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर गलत। अब देखिए ये जो समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल 0 समीकरण के दोनों मूल वास्तविक नहीं है, तो ये सत्य है ना गलत है वो हमको बताना है। तो इसका जो निरूपक है तो इसका बी स्क्वायर का मान क्या हुआ -1 पे स्क्वायर -4ac का मान क्या हुआ एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है इंटू 1, और हमारा सी क्या हुआ स्थिरांक जो हुआ ये 2, तो यहाँ पे भी देखिए 1 -8 इक्वल -7, तो ये मूल वास्तविक नहीं है, तो ये हमारा सत्य है। क्योंकि यहाँ पे निरूपक का मान जो है वो हमारा ऋणात्मक में है, ऋणात्मक मान निकलने से वो वास्तविक नहीं होता है। अब देखिए ये जो सी नंबर जो है रिक्त स्थान को पूर्ण करना, तो ये एक समीकरण है, समीकरण के दोनों मूल का योग और गुणनफल जो है उसका अनुपात को यहाँ पे पूर्ण करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा दोनों मूलों का योग जो है वो क्या होता है हमारा होता है -b/a, ये योगफल होता है। तो -b का मतलब क्या हुआ -b का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, तो -12, और a क्या हुआ एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है 7, ये हमारा योगफल हो गया। अनुपात बोल रहा है और गुणनफल, तो गुणनफल हमारा क्या होता है स्थिरांक राशि 18 और बटा एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 7, तो देखिए ये हमारा हो गया -+12 हो जाएगा, और ये 7 को हम मान लीजिए हालांकि काटते नहीं है इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं, तो ये 12:18, इसको 6 से अगर मान लीजिए इसको भाग लेते हैं दोनों पक्ष में तो ये 2:3, तो आंसर हो जाएगा 2:3। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, जहाँ ए नॉट इक्वल 0 समीकरण के दोनों मूल परस्पर विपरीत होने से सी का मान क्या होगा। तो अगर मान लीजिए इसको आप इस तरह से देखिए, तो यहाँ कहा है जो अगर एक मूल अगर अल्फ़ा है तो दूसरा मूल 1/α है, एक का विपरीत है, तो इस दोनों का जो गुणनफल जो होगा हम लोग क्या लिखेंगे c/a लिखेंगे कि नहीं। तो देखिए ये कट गया, तो ये a को हम इधर लेके आते हैं, तो a बराबर c अर्थात c बराबर हमारा यहाँ पे a लिख देंगे। अब ये सवाल देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 समीकरण के दोनों मूल परस्पर
प्रतिलोम एवं ऋणात्मक होने से a प्लस सी का मान आपको बताना है। तो यहाँ कह रहा है अगर इस समीकरण का एक मूल अगर अल्फा है तो दूसरा मूल जो है विलोम के साथ साथ ऋणात्मक चिन्ह है, मतलब एक अल्फा है तो दूसरा -1/α है। तो इस दोनों का जो गुणनफल जो होता है हम लोग क्या जानते हैं, c/a जानते हैं ना। तो इसको काट दीजिए तो ये -1 = c/a। अब इस a को इधर लाइए तो -a = c। अब ये माइनस है और इसको इधर लाइए -c = 0। तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो a + c = 0। तो a + c = 0 जाएगा, माइनस उधर जाने से 0 ही रहेगा। तो इसका मान 0 हो गया।